सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। प्रणव पांडे फिजिक्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से, प्लस 2 लेवल की, जिसमें क्लास 11 की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, अपने बोर्ड्स वगैरह के लिए, या जेई के लिए, या सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, या फिर किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन, जहां भी क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स रिक्वायर्ड है। आप चाहते हो कि एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक जो टॉपिक्स है उसे ब्रेक डाउन करके हम समझें, उसके लिए ये वीडियो लेक्चर्स की सीरीज पूरी चलेगी कंप्लीट। इसमें सब कुछ होने वाला है। इसके बाद जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, ये वन शॉट वीडियो है। अभी फिलहाल जो चल रहा है बेसिक मैथ्स होगा। सबसे पहले बेसिक मैथ्स में हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहले समझो बात को, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स आना जरूरी है, कुछ एक लिमिटेड अमाउंट में, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसमें कुछ क्लास 11 मैथ्स के टॉपिक हैं, कुछ क्लास 12 मैथ्स के टॉपिक हैं, कुछ क्लास 10 के टॉपिक्स हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मैथ्स पढ़ने कहीं नहीं जाना। मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जितनी रिक्वायर्ड है, एक बात। उसके बाद जैसे ही ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके तुरंत बाद हम स्विच करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के टॉपिक्स की ओर, यूनिट एंड मेजरमेंट वगैरह से स्टार्ट करके काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, जो कुछ है आपके उसमें सब कुछ खत्म करते हुए क्लास 12 की फिजिक्स कवर करेंगे। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि मैं कॉन्सेप्ट वीडियो पहले बनाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट वीडियो का वन शॉट बनेगा हर एक चैप्टर का। फॉर एग्जांपल यूनिट एंड डायमेंशंस मैंने लिया, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के लेकर मैं चलूंगा, क्योंकि नीट लेवल एक है कि एक मॉडरेट लेवल है, ठीक लेवल है। जेई मेंस की जरूरत होगी, वो भी हम करेंगे, वो हम कवर कर लेंगे, जो अदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके दौरान। तो नीट फिजिक्स के आपको 36 ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये एक सिंपल शॉर्ट आपको तरीका समझ में आ चुका है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का वन शॉट, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वन शॉट, और तीसरा हो सकता है हम उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वन शॉट लें। इस तरीके से चलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। आज हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का। हर एक वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसकी जरूरत कहां पे होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्ट्रेट लाइन को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्या चीजें यहां पर यूज होने वाली है, कहां से रेफरेंस है इसका, अगर आप पढ़ना चाहते हो फर्दर तो मैं आपको समझाऊं। स्ट्रेट लाइन जो निकल रहा है ये क्लास 11 से निकलता है, यानी कि जब आप क्लास 11 की बात करोगे, क्लास 11 की मैथ्स का ये टॉपिक है। अगर आपको एक्सक्लूसिवली समझना है कि मुझे मिलेगा कहां, क्लास 11 की मैथ्स में आपको चैप्टर नंबर 10 मिलता है, और चैप्टर नंबर 10 का नाम ही यही है जो मैंने लिखा हुआ, स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10। और इसमें आपको जितनी डिटेल्स होती है सारी दी गई है, लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी। आपको फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में काफी है जो हमें पढ़नी है आगे जाकर। तो इतना हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे तरीका क्या होगा इस चीज को पढ़ने का, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको समझने, क्यों समझने पहले वो समझो। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, अपनी इस लेवल की, प्लस 2 लेवल की, तो हमें कई जगहों पर ये यूज होता हुआ दिखेगा। चाहे आप ओम्स लॉ देखो, वहां पर आपको यूज होता हुआ दिखेगा स्ट्रेट लाइन। चाहे आप इसके अलावा कैपेसिटेंस वगैरह के टॉपिक को कवर करो तो वहां आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटेंस में। चाहे आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो तो रेडियो एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। चाहे आप गैस लॉस पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, वहां देखने को मिलेगा। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा पीवी ग्राफ वगैरह जब हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स जब आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो वहां आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो ब्लेंड है पूरी की पूरी साइंस में। साइंस पढ़ते समय चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स तो खैर यूज होती है, इन दोनों टॉपिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन का बहुत यूज होता है, लेकिन ब्लेंडेड वे में होता है। उस समय समझ नहीं आता कि कहां क्या कैसे हो गया। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस टॉपिक को हमें बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी आ सके। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग से स्क्रैच से एक छोटे से टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान से समझोगे, क्योंकि ये वीडियो में मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि बच्चों को कुछ नहीं आता मैथ्स का। मैं यही मान के चल रहा हूं आपको, ठीक है। मैथ्स आपकी है ऑलरेडी तो वो प्लस पॉइंट है, अदरवाइज उसका कोई रेफरेंस नहीं होने वाला है। यहां पर स्टार्ट करें सर। सबसे पहले व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू वी मीन बाय इट? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है सर? स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो मैं समझाता हूं आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। मेरा फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, दिस विल बी अबाउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप इक्वेशन समझ गए स्ट्रेट लाइन की कैसे निकलती है, पूरी की पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द ही जाती है। इसको ध्यान से समझने की बहुत जरूरत है, बहुत रिक्वायरमेंट है। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, वहीं से पहले बातें स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूं कि एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। इफ आई एम आस्किंग टू यू कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट P, इस पॉइंट P से कितनी लाइन पास कर सकती है, देन यू कैन से कि सर देयर कैन बी इनफिनिट मैनी लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। ये मतलब ऐसे करके देयर कैन बी इनफिनिट मैनी लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू दिस पॉइंट P। बहुत सारी लाइन जा सकती है, तो लाइन यूनिक नहीं हो पा रही। इस लाइन को यूनिक करने पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूनिक का मतलब अनोखी, यानी अद्वितीय, जिसकी तरह दूसरी ना हो। अब कैसे करूंगा मैं समझाता हूं आपको। देखो इधर, देखो जैसे हमारे पास ये पॉइंट P था, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं बोलूंगा सर मैं एक ऐसी लाइन की बात कर रहा हूं
जैसे ये थी P और x, y इसका कोऑर्डिनेट है। अब समझना जरा सर, हमारे पास मान लेते हैं ये इस तरीके का हमारे पास 2 डायमेंशनल रीजन है x और y, जैसे कि हम जनरली पढ़ते हैं x और y एक्सिस। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट से अगर मैं कहूं एक लाइन ये है और ये यूनिक लाइन है, यूनिक मेरे बोलने से नहीं हुई, सॉरी कुछ माइक का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट में चेक करना पड़ेगा। हेलो हेलो, यस हेलो हेलो, ठीक है। तो आप देखोगे अगर मैं कहूं कि ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है, क्या ये इकलौती लाइन है? नहीं सर, लाइन तो बहुत सारी जा सकती है। यूनिक करने का एक तरीका हो सकता है अगर मैं बोलूं कि कोई एक सर्टेन एंगल बनाते हुए जाती है, लेट से ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एक सर्टेन एंगल थीटा बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हो, क्या यूनिक हो जाती है? नहीं, यूनिक नहीं होती। क्योंकि सर अगर मैं बोलूं कि ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये सब अगर पैरेलल लाइंस में बना दूं तो ये सबके सब एंगल थीटा ही तो बना रही होंगी, तो लाइन तो अभी भी यूनिक नहीं हुई। जब दोनों कंडीशंस को एक साथ रखा जाएगा तो लाइन यूनिक होगी। कौन सी 2 कंडीशन? 2 कंडीशन ये कि लाइन इस पॉइंट से भी जाए और इस एंगल पर भी रहे। ये दोनों कंडीशन जब एट अ टाइम होगी तब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की लाइन की बात हो रही होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि थीटा एंगल पर जाने वाली बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, ग्रीन के पैरेलल जितनी लाइन है, इस पॉइंट से जाने वाली भी देयर कैन बी इनफिनिट लाइंस, लेकिन दोनों कंडीशन एक ही समय में हो जाए कि इस पॉइंट से भी जाए और उस एंगल पे भी हो, वो एकमात्र यही लाइन हो सकती है ग्रीन वाली। तो 2 इंफॉर्मेशन ने अपनी लाइन को यूनिक बनाया। आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं यहीं से अपने टॉपिक को, ठीक है? हो गया काम, आ जाओ। तो हमें समझ में आ गया बेसिकली यहां पर जो 2 कंडीशंस हमारे पास बन पा रही है वो कंडीशन क्या बनी माय डियर? 2 कंडीशंस हमारे पास जो बन पाई है। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास ये है कि देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट की जरूरत है जहां से लाइन को पास करना है, एंड देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ सम एंगल, एक एंगल की जरूरत है। और आपको पता है ये एंगल को मैं अभी रिलेट करूंगा, मैं से बेसिकली एंगल ना लिख के अभी कुछ लिख रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा। मैंने स्लोप लिखा, अभी आपको शायद समझना है कि मैंने स्लोप का मतलब क्या होता है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट की और एक एंगल की जरूरत है। एंगल को मैं क्यों स्लोप कह रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझने वाला है, समझ में आने वाला है। देखो इधर, whenever कोई भी आपसे कहे कि सर क्या दूसरा तरीका है इसको करने का, मैंने कहा है एक तरीका और। दिस इज द वन वे टू रिप्रेजेंट अ लाइन, टू मेक अ लाइन यूनिक। देयर इज अनदर वे टू मेक अ लाइन यूनिक, एक सेकंड वे भी होता है। Here we have a x and y axis again, x axis and y axis फिर से है। लेट्स से ये ओरिजिन टाइप का यहाँ पर कहीं मौजूद है। मैं कह रहा हूँ फिर से कि आप लाइन को यूनिक बना सकते हो बाई सम डिफरेंट कंडीशंस। नाउ वी कैन डू दैट। हम दिखाएंगे कि here we have a point P whose coordinate is given by x y. For example, we are calling it like x1, y1. एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये है। कितनी लाइन जा सकती है? अगेन सर देयर कैन बी इन्फिनिट मैनी लाइन विच कैन पास थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट P से बहुत सारी अनंत लाइनें जा सकती हैं, रेखाएं जा सकती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं अच्छा तो इस पॉइंट Q से कितनी पास कर सकती है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट मान लेते हैं x2, सर अगेन देयर कैन बी इनफिनिट मैनी लाइंस, क्योंकि इससे भी बहुत सारी जा सकती है, इससे भी बहुत सारी जा सकती है, लेकिन इन दोनों से एक ही समय में कितनी जा सकती है? मतलब इससे भी जाए उससे भी जाए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं और आपको शायद लग रहा होगा कि सर देयर कैन बी ओनली सिंगल लाइन विच कैन पास थ्रू दोज पॉइंट्स एट अ टाइम। एक ही समय में इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है जो मैंने बना रखी है, इसके अलावा दूसरी आप बता नहीं सकते। लाइन फिर से यूनिक हुई, शायद आप समझ रहे होंगे। सो अगेन इन ऑर्डर टू मेक दिस लाइन यूनिक देयर इज अ नीड ऑफ 2 थिंग्स अगेन, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो इसमें अगर आप समझोगे कंडीशंस क्या बनी लाइन को यूनिक बनाने के लिए, फिर से हमारे पास कुछ कंडीशंस निकल के आ रही है। कंडीशन क्या है? देयर इज अ नीड ऑफ पॉइंट, लेट्स से x1, y1 एंड देयर इज अ नीड ऑफ पॉइंट अगेन, एक और पॉइंट की जरूरत पड़ी। तो आप समझ पा रहे होंगे 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी है लाइन को यूनिक बनाने के लिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मैं एक बार वीडियो को ना चेक भी कर लेता हूँ, हेलो हेलो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कई बार रिकॉर्डिंग्स ऑफ हो जाती है। अभी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हो रही है, बहुत बढ़िया, तो खैर आप ही बताओगे कितनी बढ़िया हो रही है, लेकिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया 2 पॉइंट। तो इसको डियर स्टूडेंट्स अगर हम नाम देने की कोशिश करें, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे, बहुत ब्यूटीफुली हम मैथ्स को यहाँ पर लाने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्म में एक पॉइंट की एक स्लोप की, आपको नहीं पता स्लोप क्या, मैंने बताया भी नहीं, लेकिन इस तरह की फॉर्मेट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मेरी बात समझो, इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, क्या मैंने बोला? पॉइंट स्लोप फॉर्म कह सकते हैं। समझोगे आप धीरे धीरे, ये नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं जब बोलूं पॉइंट स्लोप फॉर्म आप एकदम समझ जाओ मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसको सोचो क्या नाम देना चाहिए, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म बोल दे, हाँ तो बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा सर 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो इस तरीके से हमने इसका नामकरण कर दिया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। 2 पॉइंट्स फॉर्म हमने इसे कह दिया। तो 2 फॉर्म्स हो गए। अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी सिर्फ फिजिकल लेवल पे हमने लाइन को यूनिक बनाने के लिए किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनका जिक्र किया। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन। अब हम मैथ्स में आते हैं इसकी। इफ समवन इज आस्किंग टू अस
कि हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि अगर आपको कोई बोलेगा इक्वेशन, मैं समझाऊंगा आपको, एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ समझाऊंगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको निकालनी है तो हाउ यू कैन डू दैट। इक्वेशन निकालनी है किसी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, कैसे निकालोगे? इज देयर एनी मेथड टू डू दैट? यस सर। हम बोलेंगे कि जो हमेशा, चाहे आप इस तरीके से आओ चाहे आप सेकंड वे से आओ, दोनों ही केस में लाइन की इक्वेशन हमेशा एक ही होती है, एक ही होती है हमेशा, चाहे 2 तरीके हो या 10 तरीके हो, और भी तरीके होंगे, सब में लाइन की इक्वेशन वही होगी जो मैं लिख रहा हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। यही एकमात्र इक्वेशन है, आपको हमेशा याद रखनी है। आपने कभी सुना होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, सुना है कभी? कुछ चिंता मत करो, यही है सब कुछ यही है, कोई वो दूसरी चीजें नहीं है, सिर्फ यही है, एक जो याद करना है बस। y माइनस y1 बराबर x में। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ये x1 और y1 असल में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से आपकी लाइन पास कर रही है, जैसे इस केस में आपने देखा ये वाला x1 y1 टाइप का, ठीक है, मैं समझा भी दूंगा। अब इसी पे आपके 2 डिफरेंट केसेस जो थे वो हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उससे पहले ये m को मैं समझा दूं, दिस m इज नथिंग मोर देन स्लोप। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस? स्लोप मतलब सर ढाल, जैसे हिंदी में आप लोग कभी ढाल कहते हो, इसको और ज्यादा हिंदी में बोलना चाहते हो तो प्रवणता बोल देते हैं कुछ लोग, प्रवणता, अगर कुछ ज्यादा हिंदी में बोलना चाहते हो, ठीक है, तो प्रवणता, प्रणवता नहीं, प्रणव तो मैं हूं ना, ये प्रवणता है। तो कुल मिला के ये प्रवणता। अगर आपको इसको और ज्यादा कुछ कहना है, इसको कुछ लोग इंग्लिश में ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कह सकते हो इफ यू वांट, तो ग्रेडियंट भी है ये, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कहेगा। लेकिन स्लोप नाम से बहुत फेमस है। एक बात अब हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कि सर x1 और y1 को तो हम समझ गए कि गिवन पॉइंट होगा, हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये m कैसे निकलता है सर? स्लोप। इस स्लोप को समझने के लिए हमें कोने में आना पड़ेगा। मैं सारे डॉट्स बना रहा हूं, एकदम से सारी की सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, सिर्फ डॉट्स बन रहे हैं, ध्यान से दिखते हुए चलो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही सुनो, एकदम से सारी चीजें कनेक्ट होंगी। जो स्लोप होता है माय डियर, इसको निकालने के 3 वेज है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो एक वे होता है सिंपल वाला कि टेंजेंट ऑफ थीटा। आप थीटा, मैं समझाऊंगा थीटा क्या है। एक फॉर्मेट होता है m निकालने का, y2 माइनस y1, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एंड देयर इज अनदर वे टू फाइंड दिस, माइनस का a डिवाइडेड बाय b, ये a और b का रेशियो। इस तरीके से आप स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से माय डियर हम स्लोप को निकाल सकते हैं। ये हुआ क्या सर, आपने बताया नहीं, मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैंने सिर्फ लिखा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं ये कैसे निकलेगा। ये वाला तरीका यूज होगा जब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लोगे, चिंता मत करना, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। पॉइंट स्लोप आप समझ गए कौन सी थी, अब मैं समझा भी देता हूं एक बार आपको। ये वो वाला तरीका है जब आप अपनी लाइन को जब डिफाइन करते हो, यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस ऐसा बोलते हो, उस समय ध्यान से, ये कोई एक पॉइंट P जो आप बोल रहे थे पीछे, उसका कोऑर्डिनेट गिवन होता था x1, y1 टाइप का मान लिया आपने एक बारी के लिए। ये लाइन जाती थी, कुछ एक सर्टेन एंगल बनाती है x एक्सिस से, हमने पीछे आपको बताया था, वही थीटा है, ये वही थीटा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लाइन मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, देन इट्स स्लोप विल बी टेंजेंट ऑफ 45 व्हिच इज 1। tan 45 डिग्री के लिए 1 होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, अगला सेशन ट्रिग्नोमेट्री का आएगा जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊंगा, 10th क्लास से उठाऊंगा। अगर आपको tan 45 जैसी वैल्यू समझ में नहीं आती तो एक बार के लिए मान लेता हूं आती है, tan 31/√3। तो अकॉर्डिंगली जितना एंगल होगा स्लोप मिल जाएगा। ईजी है क्या? बिल्कुल ईजी है सर, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी। इसमें एक पॉइंट बोल दूं मैं आपको, मुझे बताओ, अगर एंगल बढ़ता रहेगा, आपको देखने से क्या दिख रहा है, स्लोप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? स्लोप मतलब समझो ढाल, जैसे बच्चे खेलते हैं फिसल पट्टी एक वो होती थी। अब देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये थीटा की वैल्यू रख दी है tan थीटा की, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो चलो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, यहीं पे बता दूं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो समझना, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह का डिफरेंट वैल्यू अगर रख रहे हैं, इफ थीटा इज टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस, तो हम बोलेंगे ये 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया इन्फिनिटी। ज्यादा टेंशन मत आओ। अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में डालो 1/√3, आपको 0 से बड़ा मिलेगा, जनरल नॉलेज भी कहता है। ये 0 से बड़ा है, इससे बड़ा 1 है, और 1 से बड़ा ये है क्योंकि 1.73 होता है, इससे बड़ा ही है। आप देखोगे वैसे सेम चीज यहां भी फॉलो हो रही है। कहना क्या चाहते हो सर इतना कुछ कह के आप? मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा भी बढ़ रहा है। क्या मतलब है? थीटा और tan थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन tan थीटा इज आल्सो इंक्रीजिंग। बहुत बेसिक रिलेशन, समझ में आता है कि आपको? ठीक है। अब बिकॉज दिस थीटा, tan थीटा वी आर कॉलिंग इट एज m, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और वी कैन से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ये कहना चाह रहा है ऐसे ऐसे थीटा बढ़ता रहेगा, स्लोप बढ़ता रहेगा। मुझे खुद बताओ, ध्यान से देखो,
ये लाइन है, इसने कुछ एक सर्टेन एंगल बनाया, सर्टेन थीटा बनाया, पहले थीटा 1 था, अब इस वाले को थीटा 2 के लेते हैं। मुझे देख के बताओ ये ऑरेंज वाली का या ब्लू वाली का किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, देख के बता रहे हैं। सर ऑरेंज वाली का ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जैसे ये चीज ऐसे रखी है, स्लोप क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको उठाता रहूंगा, स्लोप बढ़ रहा है, आप देखो स्लोप नहीं बढ़ रहा, असल में मतलब स्लोप बढ़ रहा है लेकिन असल में आप एंगल बढ़ा रहे हो, दैट्स वाई स्लोप बढ़ रहा है। और उसको जस्टिफाई कर रही है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स कह रही है थीटा बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ता है और टेन थीटा ही स्लोप होता है, इसलिए थीटा बढ़ने पर स्लोप बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली थीटा बढ़ने पर स्लोप बढ़ रहा है, उसका जस्टिफाइड वे है वो जो लिखा हुआ है। गॉट इट? क्लियरिटी आती है इसमें सर? आती है। कोई चीज का ढाल कुछ भी नहीं है, क्या कहोगे इसका ढाल कितना है? जीरो। मैथ्स भी कहती है, मैथ्स कहती है सर जी थीटा 0 डिग्री रख दो, एम 0 मिल जाएगा, यही तो है। स्लोप 0 कब हुआ? जब थीटा 0 है, थीटा बढ़ाते रहो स्लोप बढ़ता रहेगा, थीटा इतना कर दो इन्फाइनाइट हो जाएगा स्लोप। सही तो बात है, कोई चीज ऐसे रखी हुई है, कितना स्लोप, भाई स्लोप कहां है इसमें, स्लोप तो तब होता, ये तो इन्फाइनाइट स्लोप है, बिल्कुल ही। समझे आप मेरी बात को? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सर जी क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियरिटी है। तो एक फंडा इतना समझा है, एग्जाम्पल भी दूंगा, सो प्लीज डोंट वरी। तो ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आ चुका है। दूसरा केस इस स्लोप के लिए, इसको कैसे क्या करना है इसको भी मैं अभी डील करता हूं आपके साथ, और ये तीसरा केस है, इसको भी मैं समझाता हूं। तो एक एक करके चीजों को पहले लेना चालू करते हैं। आ जाओ, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि आपने बहुत समझ लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को डाउट हो रहा होगा तो जितनी बात पड़ी वो इस क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। आ जाओ। सो देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find the equation of line passing through point 2,3 and making an angle, let's say 45 degree with the positive x-axis, positive x-axis। इस लाइन की इक्वेशन बताइए, इफ समवन इज आस्किंग टू यू। पहले समझो कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लायक है लाइन। देखते हैं, ये हमें बोला गया कि इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,3, लेट्स से लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हिज कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय 2,3, पॉइंट पी कहते जो मन कर रहा। बहुत सारी लाइन जा सकती है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसी वैसी नहीं, सिर्फ वाली जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही हो। इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लाइन, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज मेकिंग 40। अब बताओ इसके अलावा कोई दूसरी लाइन बना सकते हैं? अब नहीं सर, एक ही लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट से भी जाए और ये एंगल पर भी हो, सिर्फ इकलौती लाइन यही हो सकती है जो आपके सामने बनी हुई। गॉट इट? अब इसको निकालेंगे कैसे? मैंने कहा जब भी कभी कोई बोले इक्वेशन निकालना है तो यू विल ऑलवेज राइट कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y minus y1 equal to m times of x minus x1. This is only the formula to find out the value of to find the equation of straight line. Got it? Here this is x1 and this is y1 my dear, जो given point है इसके कोऑर्डिनेट। सो y1 के प्लेस पे 3, x1 के प्लेस पे कितना हो गया 2। Got it? अभी हमने पीछे सीखा कि m निकालने का तरीका है tan थीटा। वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन जब थीटा गिवन हो तो ऐसे निकाला जाता है। तो एज हियर थीटा की वैल्यू कितनी है 45, सो वी विल जस्ट राइट दिस ओनली and tan 45 will give you 1, so m equal to 1. Got it? m की वैल्यू 1, so we will simply write that value over here and this is what the equation of us x minus 2। लेकिन मैं कहता हूं इक्वेशन को लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, समझो से फॉर्मेट होता है। सबसे पहले x को, देन y को, देन कांस्टेंट को। x को सबसे आगे लिखो, y को उधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये होगा हमेशा लाइन जब भी दिखे सबसे पहले x देन y देन ऐसे। अगर आप गौर करो इस लाइन पे, अगर आप ऑब्जर्व करो, सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व इट कि 1 टाइम्स x प्लस -1 टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो चीज आपको नजर आ रही होगी, इस चीज को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि इसमें मैंने सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स को हाईलाइट किया है। x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट -1 है और इसका कोफिशिएंट है। कैसे मैं बोल रहा हूं, मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूं जस्ट कंपेयर दिस with this one ax plus by plus c equal to 0। just compare that thing to this, इससे कंपेयर करें so you will get to know कि a की वैल्यू 1 आ रही है। from comparison I'm just writing it, from comparison a equal to 1, b equal to -1 and c equal to +1, c equal to +1। मैंने जस्ट कंपैरिजन किया, मुझे वैल्यू मिली। अब समझाना चाहता हूं मैं आपको कुछ, इससे समझना पूरी कंक्लूजन में हमें क्या समझ में आया। हमें सिर्फ अभी इतना मात्र समझ में आया कि कोई भी लाइन की जो जर्नी स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स हियर, यहां पे एंड होती है। ये समझो, कोई भी लाइन जब भी आप निकालते हो यहां से चालू होती है निकालना,
जब आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हो, x1, y1 और m की वैल्यू डालते हो, अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां कहीं पर आप पहुंचते हैं, आप शायद मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। सो दैट इज हाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन। अब क्या होगा सर, ये है इक्वेशन की, है इक्वेशन निकालने की शुरुआत यहां से होती है। उसका अल्टीमेट जो फॉर्म होता है, जो आपके हाथ में आता है, वो ऐसा दिखता है। इसको कुछ लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं, क्योंकि जब मैं आपको कहूंगा ये एक लाइन है, तो ये जो लाइन दिख रही है, ये पक्की पकाई लाइन है, ये ऐसी दिखती होगी। और ये रॉ लाइन है जिसमें आपको डालने पड़ेंगे y1, x1 वगैरह वगैरह, वो उसका रॉ मटेरियल है लाइन का। फाइनल प्रोडक्ट ये है सामने जो रखा हुआ, ठीक है। मैंने क्यों किया ऐसा कि इसको इससे कंपेयर किया, ये वो सो ए बी सी क्यों करा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज हमें देता है। क्या देता है, मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था। इसमें मैंने बताया कि स्लोप निकालने का एक तरीका ये भी है, क्योंकि मान लेते हैं मैंने आपके हाथ में दी है भाई लाइन है, स्लोप निकालो, तो उस समय लाइन पक्की पकाई आपके हाथ में मिली है, तो आपको कोई नहीं बता रहा ये लाइन कहां से पॉइंट से पास कर रही है, इसका स्लोप कितना। आपको लाइन दे दी है भाई, पकड़ ले, लाइन हाथ में, इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसका स्लोप कितना होगा। लाइन को सिर्फ देखकर, ऐसे लाइन टगी आप देख के बता दो कि इसका स्लोप कितना है। कैसे बताओगे? लाइन जब आपको मिलेगी फाइनल फॉर्मेट में, उसका फॉर्मेट ये होगा, जब बनी बनाई लाइन आपके हाथ में होगी, आपको कुछ नहीं करना। इस लाइन में अगर आपको स्लोप निकालने में इंटरेस्ट है तो आप ये कर लो, ये मतलब x के कोफिशिएंट को ढूंढ लो कितना है। x का कोफिशिएंट नहीं a, x का कोफिशिएंट इसमें 1 है, उसको लिख लो। y का कोफिशिएंट कैच करो -1 है, उसके आगे माइनस मार दो, प्लस का 1 आंसर आएगा। आप बोलोगे इस लाइन का स्लोप 1 था, क्या था? नहीं था, 1 था। क्रॉस चेक हो पाया। तो ये तो क्रॉस चेक इसलिए हो पाया क्योंकि हम पहले से ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, लेकिन कई बार आपको डायरेक्टली लाइन कोई फेंक के दे देगा। जैसे कोई लाइन आपको बोलेगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, बताओ इसका स्लोप कितना होगा। सर हम डायरेक्टली बोलेंगे x के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट नेगेटिव मार दो आगे से, ये इसका स्लोप है सर, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही करना होता है। तो मैंने आपको दो तरकीबें कम से कम दे दी स्लोप निकालने की। एक तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि व्हेनेवर यू आर लेफ्ट विद सम एंगल, अगर आपको कोई एंगल देता है कि लाइन इतना बनाइए, तुरंत से आप उसका स्लोप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लो, उसका आपको आंसर आ जाएगा स्लोप का। दूसरा फॉर्मूला, लाइन अगर बनी बनाई कभी आपके हाथ में हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप बाय दिस फॉर्मूला। ये दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? ये दूसरे नंबर, इसे भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आ जाओ, उसको समझने के लिए वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल। उससे पहले मैं आपकी थोड़ा हेल्प कर दूं जरा, आप भी क्या याद रखोगे। मैं 2 पॉइंट फॉर्म जो मैंने पीछे इंट्रोडक्शन जिसका दिया था, उस 2 पॉइंट्स फॉर्म को एक बार यहां राइट डाउन कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझा सकूं। ये है 2 पॉइंट्स फॉर्म, समझना जरा। व्हाट डू वी मीन बाय दिस 2 पॉइंट्स फॉर्म? 2 पॉइंट्स फॉर्म का मतलब ये है कि हियर वी हैव x एक्सिस and some y axis, got it? And this is origin, ये origin है। समझते हैं मतलब क्या होगा? मतलब इसका ये होगा कि हमारे पास एक पॉइंट है, लेट से p पॉइंट, और कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1, y1। ध्यान से समझो प्लीज, ये बातें आपको नहीं समझाई जाती है कि भाई तुम लोग बायो वाले, तुम्हें हक नहीं है पढ़ने का। नहीं, आप पढ़ सकते हो आराम से, इसलिए मैं समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना। अगर इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन जाती है 2 पॉइंट, हमें पता है सर एक सिंगल लाइन पास करती है जो इस तरह की दिखेगी, जो इस तरह की दिखती है। इस तरह की एक लाइन जाती है, सिंगल लाइन जो पास करेगी, इसके अलावा दूसरी लाइन नहीं बना सकते जो इससे भी और इससे भी एक ही समय पास करे। अब समझना बात को, प्लीज ध्यान से समझने की हो रही है यार, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इसको। अगर आप सोचो कि ये लाइन को आप सोचो कि पीछे कहीं जाती है, थोड़े से टेढ़ी बन रही है, लेकिन मान लो थोड़ा सीधी, मान लोगे यार प्लीज यार, मान लो प्लीज, ठीक है, मान लो कि ये लाइन सीधी है, क्योंकि बन नहीं पाएगी अभी ना, थोड़ा सा ऑलरेडी बन चुकी है, बन जाएगी यार, देखी जाएगी कैसे नहीं बनेगी। लो, जब तीर निशाने पे नहीं लगता ना, तो निशाने को तीर पे लगाया जाता है, समझे? अरे यार ये हो क्या रहा मेरे साथ ही, आखिर लग गया भैया आपका तीर निशाने पे। देखो चलो, ये कहाँ क्या था वो, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन कई बार क्या ना करना पड़ता है, फील नहीं आता तो ठीक है। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मुझे समझ में आया कि भाई कान सुनोगे एकदम से, ठीक है। P और Q आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये लाइन है तो 100% लाइन का एंगल कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइन आपको दी गई है, आप उसकी शक्ल देख के उसका स्लोप बता सकते हो। मेरे पीछे पड़ा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि एक लाइन है कि भाई x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आप इसकी शक्ल देख के बता दोगे कि x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, इसका नेगेटिव ले लिया तो आप बोलोगे इसका tan थीटा हो गया, क्योंकि यही तो स्लोप होता था। और अगर आपको एक बार tan थीटा मिल गया, नेगेटिव 1 है, तो निकालने वाले इसका फटाफट से थीटा भी निकाल लेंगे, कितना था -45 वगैरह वगैरह जो भी है निकाल लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि लाइन की इक्वेशन अगर गिवन हो तो डायरेक्टली उसका एंगल बताया जा सकता है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन से स्लोप और स्लोप से फिर थीटा निकाला जा सकता है। ये बात थी मैथमेटिकल वाली कि भाई आपको बिल्कुल एकदम एविडेंस देना है। तो लाइन जब भी दिखती होगी तो हम समझ सकते हैं कि वो नीचे जब जा रही होगी तो एक्स के साथ कुछ एक एंगल बनाएगी। मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर ये एंगल थीटा एक बार के लिए समझो तो इसका स्लोप क्या हमें नोन हो गया सर, स्लोप नोन हो गया tan थीटा। गॉट इट? बस कुछ नई बात नहीं बोल रहा मैं आपको एकदम बेसिक से स्क्रैच से उठा के ले जा रहा हूं। चीजें हमें डायरेक्ट रिजल्ट पे यूज करना होगा, आराम से करेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ तो लो हल्की हल्की लॉजिक।
इसलिए तो सेपरेट लेक्चर लिया जा रहा है स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आएंगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो टाइम देगा वही अच्छा कुछ कर पाएगा, टाइम देना पड़ेगा माय डियर आपको। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। देखो इधर ये जो लाइन है, क्या आप बता सकते हो ये कितना होगा? सर ये आराम से हम समझ रहे हैं y1 होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, ये तो समझाता है। ये कितना होगा? सर ये y2 होगा, ये हमें देख के समझ में आ रहा है। मुझे बताओ ये कितना होगा? सर ये x1 होगा, ये वाला। सर ये कितना होगा? ये x2 होगा, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं एक काम करूँ, इफ आई एम कनेक्टिंग दिस टू दिस, क्या इसे R पॉइंट बोलता हूँ, तो PQR टाइप का ट्राइंगल बन गया। क्या आप मुझे बता सकते हो इस QR का लेंथ कितना होगा? सर ये टोटल लेंथ y2 है, ये लेंथ y1 है, सो कांट आई जस्ट से दिस इज y2 माइनस y1 हो गया। सर ये टोटल लेंथ यहाँ x2 है और ये टोटल लेंथ यहाँ तक x1 है, तो ये दिस वन इज दिस मच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर। अब ये एंगल अगर थीटा था, समझो प्लीज, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? बस मुझे इतना बताओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये पैरेलल है टू। इसका मीनिंग अगर मुझे आप बता पाए कि क्या अगर मैं कहूं कि टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना चाहता हूं मैं इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR पे ऑब्जर्व करें, और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, हाउ यू कैन डू दिस? सर tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, देखना नहीं आता तो अगर इतना आना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं आता एक बारी में तो चलेगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बट्टे कक्का, जो आप बोलते हो, ठीक है, वहां से आता है, निकला। और चूंकि tan थीटा तो स्लोप है सर, अगर थीटा को इन दो को मैं रिलेट नहीं कर सकता, कांट आई जैसे कि यार m बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 आ गया अपॉन x2 माइनस x1 आ गया। मतलब क्या कि सर स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, इधर फ्रॉम tan थीटा, इधर फ्रॉम दिस। तो ये वाला यूज हम कर रहे हैं व्हेन वी हैव पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो आपने पीछे देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने इसको यूज किया। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज यूजिंग फॉर व्हाट? 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब आपको समझ में आ रहा है, व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, दे बोथ आर नॉट डिफरेंट, they are very similar to each other. Basically they are similar, but according to the point of context we will use the formulas. 2 points form. आप समझ पा रहे होंगे। So if someone is writing this formula or this formula, they both are same. ये और ये चीज सेम है, according to context हम यूज करेंगे। 2 पॉइंट गिवन होंगे, we will use this. If angle is given to us, then we will use it. Eventually they both are same. आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। ये कैसे निकला? इसका भी बहुत ब्यूटीफुल लॉजिक है, इसका भी बहुत ब्यूटीफुल लॉजिक है। अभी मत समझ नहीं ऐसे ही निकल गया, ये भी निकला। अगर चाहे तो मैं देखता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये भी निकलता है। कैसे निकलता है? बहुत ब्यूटीफुल है वो चीज भी। ठीक है, इधर आ जाओ, आपको पढ़ा ही देता हूं मेरा सारा जितना हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये निकल गया। अब एक क्वेश्चन के थ्रू फटाफट से क्लियर करते हैं टॉपिक को, ताकि हमारी बात अभी की क्लियर हो जाए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर सकें। आ जाओ इधर, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, जितना पढ़ा रहा हूं इससे ज्यादा पढ़ने की कदापि जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं दिस इज मच सफिशिएंट टू यू। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ती है आगे। मैं पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा मैथ्स, क्योंकि सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे, सिर्फ उतना ही बता रहा हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा 2 एंड 3,4। राइटिंग समझने लायक बने इतना बहुत है। 1,2 बस हो गया, कोई से नहीं। अब बताओ ये फिजिकल लेवल पे यूनिक हो रही है लाइन? यस सर हो रही है, क्योंकि इफ समवन इज सेइंग कि लाइन इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, देन यस सर दिस इज सफिशिएंट कंडीशन टू मेक अ लाइन यूनिक। क्योंकि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एट अ टाइम? ओनली वन। ओनली सिंगल लाइन कैन डू दिस। मतलब सिर्फ एक ही लाइन ऐसा कर सकती है जो इन दोनों पॉइंट से एट अ टाइम पास करे। समझ लेना पॉइंट भाई, समझ गए आप? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक ही समय पे लाइन। हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट नेम देम x1 y1 एंड नेम इट लाइक x2 y2, ओनली दिस, नॉट मोर देन दिस। इतना ही करना है हमें। अब क्या होगा सर, जैसे ही हम इतना करेंगे, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। इक्वेशन निकालनी है सर लाइन की, हमेशा वी विल फॉलो द सेम थिंग। इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, यहीं से स्टार्ट होगा। बस हमें देखना है m कौन सा लगेगा। अगर एंगल दिया हो तो वी विल अप्लाई tan थीटा, एंगल नहीं दिया, यू ऑल नो दैट कि व्हाट वी शुड हैव टू डू। हमें लिखना पड़ेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, x माइनस x1। जस्ट पुट दिस वैल्यूज, y माइनस y1, y1 के प्लेस पे आप डालोगे 2, y2 कितना? 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 इज व्हाट? 3 माइनस 1 एंड x माइनस x1 इज व्हाट? x1 कितना है? 1। आप इसको जस्ट सॉल्व करो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। y माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, x माइनस 1। आप मेरी बात समझते हुए चलो।
आप देखो कि निकल गया y माइनस टू डिवाइड बराबर x माइनस वन, गॉट इट, क्योंकि 2/2 1 होता है। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले x को लिखने का, उसके बाद y को लिखने का, -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा +1, इक्वेशन आई। दिस इज अ कोइंसिडेंस कि हमारे पास दोनों टाइम में इक्वेशन एक ही जैसे निकल रही है, उस पर नहीं जाना अपने को, कोइंसिडेंस। समझ गए बात को, ये तरीका है। इसकी शक्ल देख के आप तुरंत बता सकते हो कि अगर कोई पूछे कि इसका स्लोप कितना होगा, आपने भी क्या सीखा, x के कोफिशिएंट को ले लो, कितना है 1, y के कोफिशिएंट को ले लो, कितना है -1, उसके आगे नेगेटिव मार दो, तो यू आर लेफ्ट विद दिस। तो m बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ये हमें समझ में आता है, स्लोप निकला। क्या ये सही निकला? बिल्कुल सही निकला सर, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे ये m था और ये देखो ये 1 ही निकला है, तो क्रॉस चेक भी कर लिया हमने। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म में समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, इतना ही ईजी होता है। अब जो कुछ हमने पढ़ा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। जो कुछ हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, बस हमने इतना पढ़ा, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वी हैव ओनली डिस्कस दिस मच, ठीक है। हमने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। कुछ भी हो, हमेशा लाइन की इक्वेशन जो दिखेगी इसी फॉर्मेट की होगी, यही लाइन का फॉर्मेट होता है। बट इट विल डिपेंड अप टू द सिचुएशन, कि अगर सिचुएशन दो तरह की हो सकती है, हमने देखा, या तो हमें एक पॉइंट गिवन हो और पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब समझ में आ रहा है स्लोप क्यों कह रहे थे हम इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि सर इसमें पॉइंट और एंगल गिवन होता है, और जब एंगल थीटा गिवन होता है तो tan थीटा निकाल के उसका स्लोप निकल जाता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिकॉज वी हैव पॉइंट एंड सम स्लोप। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इवन ये भी कर दूं कि ये कुछ एक सर्टेन एंगल थीटा है और कोई एक सर्टेन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x1 y1 गिवन और थीटा गिवन, और थीटा गिवन होने से स्लोप गिवन हो जा रहा है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। और इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी हैव टू जस्ट रिप्लेस अवर m बाय दिस y माइनस y1 बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा x माइनस x1। लेकिन आपको ये याद नहीं करना कभी जो मैंने अभी लिखा, आपको याद वही रखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, m टाइम्स x माइनस x1। लेकिन यहां ऐसा दिखेगा। दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, ये हमने पढ़ा। जब आप 2 पॉइंट्स फॉर्म की बात कर रहे हो तो हमने क्या देखा कि ये कैसे होगा, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये यहां से जा रहा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये x2 y2 है, और ये वाला x1 y1 है। बस हमने इतना ही तो पढ़ा, इतना ही तो हमने पढ़ा। जब हमने इतना पढ़ा तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस बारी पे वही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस y1, बस m के प्लेस पे यू विल नीड टू राइट दिस, सिर्फ ये लिखने का, बस ये लिखना है, ये लिखना है, सिर्फ ये लिखना है जो मैंने लिखा। कुछ मैंने गलत लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अब ये याद मत रखो, ये ध्यान रखो बस। आगे बढ़ते हैं, चलो जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। जो आपको बहुत एनकाउंटर होगा, जो आपको बहुत देखने को मिलेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो आपको बहुत देखने को मिलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलो 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 हेलो, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। सर एक्चुअली क्या है ना, ये चीज़ बहुत यूज होती है, और मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। अभी एक फॉर्मेट होता है, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। काफी बच्चे स्ट्रेट लाइन का मतलब यही समझते हैं जो मैं करवाने वाला हूं। देखो इधर आ जाओ ध्यान से, उतनी ही चीज बता रहा हूं जितने आपके काम की है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो चीजों को ना स्टार्टिंग से देखना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, आप कभी क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे, क्रिएटिविटी शो नहीं कर पाओगे, आप उतना ही कर पाओगे जितना दिख रहा है। लेकिन अगर आप शुरुआत से उठाते हो चैप्टर को तो उसमें कुछ भी पूछ ले आप कर लोगे। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने शायद सुना हो इस चीज के बारे में, y इज इक्वल टू mx प्लस, शायद सुना हो, बहुत फेमस है। नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, बताता, इस पे मत चक्कर मत पड़ो। हमें तो यही पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, हम तो जो पता है हम वही लिखेंगे सर। हमें तो सर आपने ये बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। हम इसके आगे बिल्कुल नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना ही आता है। सर आपको कुछ आता है इसके आगे बताना तो बता दो, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम घर जा रहे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम इसी को आगे बताते हैं आपको। अब समझो व्हाई दे आर कॉलिंग इट ए स्लोप इंटरसेप्ट। इससे पहले पॉइंट स्लोप था, व्हाई दे आर कॉलिंग इट स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ स्लोप गिवन होगा और यहाँ इंटरसेप्ट गिवन होगा। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेप्ट? सर गलती से आपने इंटरसेप्ट लिख दिया, इंटरसेप्ट है नहीं, इंटरसेप्ट है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस इंटरसेप्ट? देखो we have such kind of thing, x axis and y axis, and here origin, got it? Now what we will do, देखो इधर ध्यान से समझना, we have a line like this। देखो this line has some slope, इसके पास कुछ एक स्लोप होगा, क्यों? because it has some angle, this is making some angle with the positive x axis, anti clock, इसलिए लेना पड़ेगा। इस वाले एंगल को नहीं लेते, ध्यान रखना, ऐसे ही लेना है, एंटी क्लॉक आना है। तो ये है, तो इसका मतलब tan थीटा निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब इससे tan थीटा निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा, यानी कि स्लोप निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट की स्लोप इंटरसेप्ट। तो एक तो हमें स्लोप पता चल जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट क्या समझो, देखिएगा ध्यान से, जल्दीबाजी किसी को नहीं है। ये आपको दिख रहा है,
इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस पर काटा, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, हिंदी में इसको इंटरसेप्ट को अंतः खंड बोलते हैं। और ये अंतः खंड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सेंस दे रहा है, अंदर की तरफ काटा हुआ खंड, इंटरनल सेगमेंट, अंतः खंड। सो बिकॉज दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, सो इट मस्ट बी लाइक वाई इंटरसेप्ट। क्या होना चाहिए, क्योंकि वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है लाइन, सो दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। होप ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स वाई इंटरसेप्ट। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाई अंतः खंड हो गया, आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें बता रहा हूं, सेंस आता है अंतः खंड से। ठीक, अच्छा क्यों, क्या होता क्या है सर ये, अभी समझ क्या सर। इस वाई इंटरसेप्ट को लोग यूज करते हैं सी नाम से बोलना। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका आगे वाला तो जीरो होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन पीछे वाला कुछ होगा, लोग उसको जनरली सी नाम देते हैं, जो सी आपको वहां ऊपर दिखाई दे रहा है। दिस सी इज नॉट दैट सी। ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी में जो सी था वो सी ये नहीं है, वो कैपिटल टाइप के सी होते हैं, ये वाला सी स्मॉल है, उस सी से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा दूंगा रिलेशन वगैरह इनके बीच में। देख तो आराम से देखो, आराम से देखो तो आपको समझ में आया। दिस इज सी एंड दैट इज एम, सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज लाइक। कैसे हुआ कैसे सर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमें तो पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा ये होती है, लेकिन आप तो कह रहे हो सर इसकी लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल होगी। देखो समझो, इसमें आपको क्या, ये लाइन यूनिक है सर, क्योंकि इसका एंगल पता है नहीं, स्लोप पता है, पॉइंट कहीं ना कहीं ये पॉइंट स्लोप फॉर्म तो बन गई, कहीं ना कहीं ये पॉइंट और स्लोप फॉर्म ही तो बनी। सो कांट आई जस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला? यस सर, इजीली आई कैन डू दिस। वाई माइनस, देखो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, और खुल के देखो, ध्यान से देखो, खुल के देखो, देखो सर x1 y1 यही तो है पॉइंट, जो गिवन पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि y माइनस y1 इज दिस ओनली। m कितना, m इज m, क्योंकि मुझे एंगल वेंगल नहीं देंगे, डायरेक्ट मुंह पे देंगे हमें 10 कि इसका स्लोप इतना है, स्लोप 1 है 2 है, सीधे मुंह पे देंगे हमें, वो हमें ऐसे नहीं देंगे थीटा। अगर देंगे तो निकाल लेना, क्या दिक्कत है उसमें। तो स्लोप डायरेक्ट गिवन है, तो m मान लिया। मुझे बताओ x माइनस x1 कितना है, बोलो 0 है कि नहीं है। यहाँ आपको 0 दिख रहा है x1, तो कहना ऐसे कि दिस इज y माइनस सी बराबर mx ओनली। सो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y बराबर mx प्लस सी निकल गया, यही है सर वो। अब आपको एक बात समझ में कम से कम आ जानी चाहिए कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी कोई नई चीज नहीं है, वो यही इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्मेट है। जब आपका, समझ गए आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक स्पेशल फॉर्मेट निकल गया, उसी से निकला, लेकिन दिखा कि नहीं दिखा, अलग निकला। अब इस पर हमें काम करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तब से समझ में आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या होता है। ठीक है, एक प्यारी सी बात बोल दूँ, मन कर रहा, आ जाओ। मैं हर किसी से नहीं बोलता है, पता नहीं क्यों आज मन सा कर गया। मैं भाई मैं बताता, सच बोल रहा, मैं बोलता नहीं किसी से। इधर आ जाओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी, आपको पता है ये ना एक एक्स्ट्रा बात है दिल वाले लोगों के लिए, जो दिल से काम लेते हैं, दिमाग वालों के लिए नहीं है। ठीक, आ जाओ उधर। मुझे बताओ कोई भी लाइन प्रिपेयर्ड होगी आपके सामने, मैं बोल ले भाई लाइन ले ले, तो ये लाइन कैसे दिखती है, ऐसे फॉर्मेट की 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, कुछ भी होगी, बनी बनाई लाइन ऐसी दिखती है। मैं बोल रहा यार एक काम करूं, बस मैं काम कर रहा हूं, उसको देखते हुए चलो। मैंने गलत लिखा क्या, मैंने बी वाई बराबर बाकी गलत किया नहीं किया। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं y बराबर माइनस का a डिवाइडेड बाई b टाइम्स ऑफ x माइनस का c डिवाइड, मैंने कुछ गलत बोला, मुझे सिर्फ इतना बता दो। b को डिनोमिनेटर में डाल दिया, दोनों के कर सकता हूँ, दोनों तरफ b से डिवाइड कर दिया, गलत नहीं सर। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि y बराबर नेगेटिव का a बाई बी, x प्लस नेगेटिव का c बाई बी टाइप का, जी बोल सकते हो। मैंने पढ़ा क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की लाइन होती है। अब कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हैं। कंपैरिजन से क्या आपको समझ में आ रहा है कि m बराबर ये निकला, बस यही कह रहा था मैं पीछे। तीसरे का भी जस्टिफाई कर दिया मैंने, याद आया कुछ? ये तीसरे जो मैंने आपको उसका बताया था, मैंने आपको जगह जगह उसको प्रूव करके दिखाया कि हाँ हो रहा है। अब समझ में आया इसका लॉजिक क्या था। ऐसी बात हवा में नहीं निकलती, हर बात का लॉजिक है, हर बात का लॉजिक है। कमेंट सेक्शन में लिखा करो अगर कोई स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है, मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बना के आपको जवाब दूंगा, सेपरेट आपका नाम लेकर आपके कमेंट में आकर आपको जवाब दूंगा अगर आपको कहीं स्पेशली प्रॉब्लम होती है। आजकल तो एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में नीचे वो करने का, कुछ ना आप समझ रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कुछ ट्रिम करके पार्ट को आप बता सकते हो, कुछ पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, हुए गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या है आप समझ रहे होंगे, ये चीज़ कहीं ना कहीं समझना तो नहीं है। अगर आप कंपेयर करो तो ये स्मॉल सी की वैल्यू ये निकली है, मैं इसको कैपिटल को दिखाने के लिए ऐसा बना देता हूँ। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो ये क्या, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। समझाना है क्या? नहीं सर, चलो अभी आता हूँ। कॉन्सेप्ट छेड़ लिया, कॉन्सेप्ट तो आ जाओ फिर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं हर किसी से बातें करता नहीं, लेकिन तुम लोगों को देख के फील आ रहा है, पता नहीं क्यों। इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो क्या होती है। अभी मैंने तुम्हें अभी उस पर ना डिटेल डिस्कशन अभी होना है, इस पर भी डिस्कशन बाकी है, लेकिन अभी इससे मिलती जुलती चीज़ मिली है, उसको करता हूँ, फिर एक लास्ट डिस्कशन करके घर चल रहे हैं हम सबके सब। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, राइटिंग माफ करना थोड़ी अच्छी नहीं बन रही। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो अभी तक आपने स्लोप इंटरसेप्ट पढ़ा था, इंटरसेप्ट पढ़ो, देखो क्या होती है।
ये कहता है कि भाई कोई भी लाइन जो दुनिया की होती है वो इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है या इंटरसेक्ट फॉर्म में लाई जा सकती है। सिमिलरली इसके लिए भी है, कोई भी लाइन दुनिया की हो वो इस फॉर्मेट में लाई जा सकती है। मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आया तो। पहले इसके थोड़ा से फॉर्मेट पे आते हैं, फिर बात करते हैं, खुल के बात करेंगे एग्जांपल से। देखो कोई लाइन ऐसी है हाँ है, कोई भी लाइन एक्स और वाई एक्सेस को काटेगी ही काटेगी। आप बोलोगे पैरेलल है तो वो भी एक डिफरेंट केस है, इन्फिनिटी पे काटेगी, लेकिन कोई भी लाइन एक्स और वाई को कहीं ना कहीं काट के इंटरसेप्ट तो बनाती ही बनाती है। ठीक है, ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है, हर केस में वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट बना ही रही है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस चलेगी तो भी वो काट रही है इन्फिनिटी पर, ऐसा है। चलो अब एक जनरल केस ले लेते हैं। तो ये जो चीज है माय डियर, इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जिसे मैं जनरली ए बोल देते हैं। ये वाला जो है ये वाई इंटरसेप्ट है, इसे जनरली हम बी बोल देते हैं। तो बी इज नथिंग मोर देन दिस इज व्हाट वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है, मेरी बात समझना। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है। क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेट a, 0 है। सर इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेट 0, b। गलत बोला क्या मैंने? नहीं। क्या मुझे नहीं लगता कि लाइन इज यूनिक? आपको लग रहा? मुझे लग रहा सर लाइन इज यूनिक, वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हाउ यू कैन डू दिस? सर हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलूंगा सर? एक ही तो आपने चीज हमें रटा रखी है कि y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1, ये होती है। हाँ जी मैं यही कह रहा हूँ, यही होती है, यही होती है, गलत नहीं। लेकिन क्या आप निकाल नहीं सकते क्या? आपको दिख नहीं रहा कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना? किसी को कुछ भी बोल सकते हो, इस पर मत जाओ कि इसी को x1 बोलना, ऐसा कुछ नहीं। इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल के भी काम चलेगा। ठीक है, आ जाओ इधर। देखो जस्ट पुट दीज वैल्यूज। y1 कितने ध्यान से 0 है, m रहने दो, क्योंकि स्लोप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और इवन मैं निकाल के भी देखो, इधर देखो m कितना होता है सर? m होता है सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में अगर आप निकालना चाहो तो ध्यान से देखो, y2 कितना है? b माइनस 0, मैं राइट? x2 माइनस x1, x2 कितना है? 0 माइनस a। क्या मैंने गलत लिखा सर? अगर मैं बोलता हूं कि माइनस बी बाई ए, क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, गलत नहीं बोला सर आपने। अब मैं यहां लिख रहा हूं तो ये नहीं कि सर ये कहां से लिख दिया। अरे सर वही फॉर्मूला लगाया, 2 पॉइंट फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वही लगाया। x माइनस x1 मतलब कितना? a, क्योंकि देखो ध्यान से x1 कितना a है। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आप देखो जैसे करते ही है, फॉर्म कौन सा आएगा? वही ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का। देखो चलो y हो गया, a इधर मल्टीप्लाई हो गया, y बचा a y, माइनस का b इंटू एक्स और माइनस का b उससे मल्टीप्लाई होकर प्लस का b है। होप यू आर गेटिंग। bx को इधर ले लो इसके साथ, प्लस का ay और ये हो गया बराबर का b है। तो फॉर्मेट तो वही आ गया जो आता था कि x, ओह सॉरी लगी तो नहीं भाई आपको? तो कुल मिलाकर के फॉर्मेट तो वही आ गया, x y एंड कांस्टेंट वाला। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या हुआ अचानक से, उन्होंने बोला यार ये इस पे कुछ और काम कर सकते हैं। सही आ गया आंसर, यहां से स्टार्ट किया, यहां आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मेट। लेकिन लोगों ने बोला मजा नहीं आ रहा, मतलब एक तरीका देते हैं। देखो इन लोगों को कैसे कैसे लोग हैं आजकल दुनिया में। ए बी से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज नाउ x बाई ए, दिस इज नाउ y बाई बी, दिस इज नाउ 1। बहुत फेमस टाइप की चीज। ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको मैं समझाऊंगा। मैं आपको प्रूविंग के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा, समझाऊंगा अभी मैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ चीज मैं आपको बता दूं और आप बोलो कैसे आई सर, इसलिए बता रहा हूं कैसे का जवाब। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, दिस इज वेरी मच इजी। अब से हमें समझ में आ गया, अगर किसी लाइन के x और y इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन कितनी इजी है। x के अपॉन में x का इंटरसेप्ट प्लस y के अपॉन में y का इंटरसेप्ट बराबर 1। और क्यों ये फायदेमंद है वो सिखाता हूं। आ जाओ, क्यों ये फायदेमंद है, इससे क्या फायदा होता है। देखो किसी ने बोला 2x प्लस 3y बराबर 5 है। क्या सर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, कैसी दिखती होगी? अब आए ना काम की चीजें, बहुत सारी काम की चीजें अब निकल के आएंगी, समझते हैं। जाओ, जैसे कोई बोल रहा है कि लाइन है, हमने कहा जी है, हमने बोला देखो इस लाइन को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, देखो दिखाता हूं मैं आपको, मैं कहना क्या चाहता हूं, लाइन को ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। 5 से डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा। इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5/3। क्या मैं गलत लिख रहा हूं? बराबर 1। किसी को समझ ना आ रहा हो, असल में 3 वहीं चलेगा। नहीं आ रहा आपको समझ में तो ऐसे समझ लो कि 2x डिवाइडेड बाई 5 था। अगर नहीं आ रहा समझ में तो उनके लिए आइए कि 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। जिसको नहीं आता समझ में, मैंने कहा सिर्फ उसके लिए आइए 5/3। अब देखो अब तो आएगा समझ में, क्या बना? वही बना जो लिखा हुआ है। अब आ गया होगा, अगर नहीं आया था तब की बात है, ठीक है। अब इसको देख करके क्या आपको दिल में कुछ हलचल सी नहीं हो रही? आपको लग नहीं रहा कि सर दिस इज द फॉर्मेट ऑफ x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1? और ऐसी लाइन को तो बनाना हम जानते हैं, हम समझ गए कि दिस इज व्हाट x इंटरसेप्ट एंड दिस इज व्हाट y इंटरसेप्ट। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी लाइन ऐसी जिसका x इंटरसेप्ट हमें पता है कितना है, कितना ध्यान से देखो 5/2, 5/2 0 मतलब 5/2 तो पॉजिटिव होगा ना कहीं कहीं, तो ये 5/2 डिस्टेंस है, ये है a अपना, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट 5/2 0 समझ में आ गया।
ये सर बी को भी ये प्लस में ही काट रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में ही है। अगर ये माइनस होता मैं नीचे जाता, लेकिन ये जरूर 0/5/3 यहाँ होगा। तो इसका मतलब जो लाइन होगी उसकी शक्ल कैसी होगी, शक्ल बना दो उसकी। वो लाइन आपकी ऐसी दिखती है, मुझे बताओ कि आपको लाइन बनाना है नहीं है, वो लाइन ऐसी दिखती है, ऐसे बना सकते हैं लाइन को, समझ लो। ये एक तरीका हो गया। आपको जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका काम है, आप इसे करोगे सॉल्व। जैसे 2x माइनस का 3y प्लस का 2 ऐसा दे रखा, आप इसको ड्रॉ करना, इस लाइन को ड्रॉ करना, ये आपका काम है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब मेरी बात सुनते रहो, मेरी बात बस आप लोग चुपचाप से सुनते हुए चलो मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया लाइन को कैसे करते। अभी मैंने आपको पीछे जो पढ़ाया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें थोड़ा कुछ बाकी है बताना और डिटेलिंग करना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, पूरे ग्राफ बनाने में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ जाओ, इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं दोबारा से। हमने सीखा y बराबर mx प्लस सी टाइप की कुछ चीज़ होती है जहाँ पे m स्लोप है और c अपना कौन है सर, स्पेशली ध्यान रखें दिस इज y इंटरसेप्ट। अब जब मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। अब इसको बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, इसके बिना टॉपिक अधूरा है। देखो एक बार मैं पहले चेक कर लूँ यार, मेमोरी कार्ड वगैरह सब फुल ना हो गया भाई, मैं लगा पड़ा हुआ, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। हेलो हेलो, अभी तक तो फिलहाल चल ही रहा सब कुछ ईश्वर की दया से। चलो देखो, इसके 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 फॉर्मेट में एक एक करके सिखाता हूँ आपको। देखो लाइन हो सकती है ऐसी दिखने वाली, लाइन हो सकती है ऐसे दिखने वाली, लाइन हो सकती है ऐसे दिखने वाली, और लाइन हो सकती है ऐसे दिखने वाली। ये 4 प्रकार के अलावा 5वां प्रकार कभी नहीं आ सकता। असल में m और c की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव हो सकती है, इसके अलावा 5वां केस नहीं आ सकता। तो इससे क्या हो जाता है कि आप लाइन की को ड्रॉ करना आसानी से सीख जाते हो, और जो बहुत फायदा देगा आपको, बहुत फायदा, लिटरल फायदा देगा आपको फिजिक्स पढ़ते समय। आपको समझ में आएगा उस समय जब मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ इन चीज़ों पर, ठीक है। उस समय समझ में आएगा जो अभी पढ़ रहा है टॉपिक को। ऐसी हवा में नहीं पढ़ाया जा रहा खाली कि मैथ्स पढ़नी है जरूरी फिजिक्स के, ऐसा नहीं है भाई। यूज़ होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उससे भी कई ज़्यादा जगहों पर यूज़ होता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया खाली जो याद है। अब इधर देखो, ये सब चीजें पढ़ाऊं उससे पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं सेपरेटली आकर, ताकि आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो सके। इधर आ जाओ, एम क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या पढ़ा आपने? अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनना। देखो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देयर आर 2 केसेस, देयर मे बी 2 केसेस। थीटा इज ग्रेटर देन, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज टाइप एंगल की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्यूट टाइप एंगल की। समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा। प्यार से देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो तो मैं गारंटी मैं खुद लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर में कि समझ में आ रहा है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से। देखो अब मतलब क्या होता है, दिस काइंड ऑफ लाइन विल लुक लाइक दिस। ये व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि दिस इज मेकिंग सम एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि जब आप इसको डॉट 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 बनाओगे, देखो इधर देखो यार एक बार, ऐसे बनाओगे तो आपको दिख रहा है 90 से अबव जा रही है। आपको दिख तो नहीं रहा? दिख रहा है सर हमें। अब इधर आ जाओ, एक देयर कैन बी अनदर काइंड ऑफ लाइन विच इज मेकिंग एक्यूट एंगल, एंड हाउ विल दैट लुक लाइक? एक्यूट एंगल कैसा दिखता होगा? इट विल लुक लाइक दिस। अब देखो, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। व्हाई आई एम सेइंग दिस? व्हाई इट इज 90 डिग्री से छोटा? सर ये इसलिए क्योंकि आपको दिखेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ये टोटल 90 है, लेकिन 90 से लेसर है कि नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? समझ में आ रहा? सर जब भी कभी थीटा 90 से छोटा होगा, m हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी थीटा 90 से छोटा होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा उस समय पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जब भी थीटा 90 से बड़ा होता है तो टेंजेंट ऑफ थीटा उस समय अपना रिजल्ट नेगेटिव कर देता है, और टेन थीटा अगर नेगेटिव हो गया, अल्टीमेटली m नेगेटिव हो गया। तो क्या पहचानना है कि जब भी ऑब्ट्यूज लाइन होगी इसका स्लोप नेगेटिव है, फिर जब भी ऐसी लाइन होगी इसका स्लोप पॉजिटिव है। आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यों? सवाल आएगा आपके मन में, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक है ट्रिगोनोमेट्री के। ये सिर्फ दिल वाले लोगों के लिए, दिमाग वालों का इतना काम, दिल वाले लोगों के लिए जो थोड़ा सुनना चाहते हैं क्यों क्या के बारे में। कुछ लोग होंगे याद करके बैठ गए होंगे दिमाग लगा के, लेकिन दिल वाले होते हैं सर फील नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो इसलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो इसमें यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं जब अगला लेक्चर मेरा ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाला है, बेसिक्स पे, वहां मैं इसके बिल्कुल एकदम टॉपिक को डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ बच्चों को अगर ये आता हो पहले से तो वो एकदम समझ सकते हैं। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर आप पहले से पढ़ लोगे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे इस लॉजिक को समझ सकते हो। अदरवाइज स्किप कर दो इसको, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, जो मैंने भी पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि सर क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज ना ऐसे, वो कहती है कि इस रीजन में ऑल पॉजिटिव होते हैं। आप मेरी बात सुनोगे, अभी आप मेरे से पढ़ोगे ना, जब आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा था। ऑल पॉजिटिव, ये ऑल पॉजिटिव का रीजन होता है ये, और ये टेन थीटा के पॉजिटिव का रीजन होता है, कॉट थीटा भी होता है। यानी टेन थीटा दो जगह पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पॉजिटिव, तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने कभी पढ़ा नहीं। और यहाँ पे भी टेन थीटा पॉजिटिव था, सिर्फ लॉजिक उनको दे रहा हूँ जिनको जरूरत है इसकी। देखो इधर
अब आप देखो कि जब भी लाइन का ये कितना एंगल बन रहा है सर, ये लेस देन 90 है कि नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थीटा जब भी छोटा होगा 90 डिग्री से उसका टेन थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, इस वाले रीजन में और इस वाले में टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो लाइन अगर ऐसी टाइप की बनती है तो आप देख रहे हो कि लाइन इस टाइप से जा रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो इसीलिए दे आर सेइंग कि जब भी थीटा मोर देन 90 होगा तो उसको यहां पढ़ना पड़ेगा टेन थीटा फर्स्ट और फोर्थ, और वहां नेगेटिव होता है टेन थीटा। इसीलिए थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 होगा टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हिंट है। ठीक है, आपको और क्लियर करता हूँ। सर इससे कैसे पहचाने क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है? देखो पहचानोगे तो समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने इसे कट किया, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे ऐसे कर दो एक, अब एक क्वाड्रेंट बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक का थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक का फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे खुद बताओ आंखों से देख के, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है? ये व्हाइट लाइन सेकंड और फोर्थ में पड़ी है कि नहीं पड़ी? उसको मत देखो जो ओरिजिनली था, जो मैंने अभी ये लाइन बनाई है, इससे जो क्वाड्रेंट बना इसको देखो। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली व्हाइट वाली लाइन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ में फॉल कर रही है? और सेकंड और फोर्थ में मैंने कहा टेन थीटा नेगेटिव होता है माय डियर। क्यों होता है? उसके सारे लॉजिक मैथ्स में डिस्कस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन मैं फिर भी आपको अंदर घुस के बता ही दे रहा हूं कुछ ना कुछ, अदरवाइज बच्चे याद भी कर लेते हैं। इस वाले को क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ध्यान से देखो, जब आप इसको ऐसे करोगे, फिर से क्वाड्रेंट बना, देखो मैं आपके लिए पिंक कर देता हूं, ये पिंक वाला क्वाड्रेंट बना। इसमें आप खुद मुझे बताओ, क्या ये लाइन आपकी पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं फॉल कर रही? यहाँ पे टेन पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ टेन पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, बस दैट्स ऑल, खत्म। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सबको क्लियर है? पहले मुझे इतना बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। Is this clear to everyone? Yes sir. ठीक है, ये हो गया। क्यों बता रहे सर आप इतनी बातें हमें? क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो भैया? यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, क्योंकि जब आपको अब इतना इजी हो गया आपके लिए ग्राफ बनाना, आप बोलोगे सर हमारे पास इसकी शक्ल देख के दिख रहा है कि सी तो कितना है 3, इसका मतलब वाई एक्सिस को इसने पॉजिटिव जगह पर कट किया है। सी का नेचर चेक करना है। 3 का मतलब होता है सर सिर्फ 3, मतलब यहाँ पे लाई करेगा 3। गॉट इट? दूसरी बात, m इसका पॉजिटिव है सर। m पॉजिटिव का मतलब एक्यूट एंगल, पीछे बताया डिटेल में। हाँ, m पॉजिटिव है, एक्यूट। एक्यूट सर ऐसे बनेगा? नहीं जी सर, ये तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा क्योंकि मोर देन चले जाएगा ना सर। नहीं होगा सर, ये नहीं होगा सर, आप गलत कह रहे हो सर, आपको पढ़ाना नहीं आता क्या सर? ऐसा करते हैं सर, कलर चेंज करो और फिर करो। ये देखो, बोल दो कि सर ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये थीटा क्या आपको नहीं लग रहा कि 90 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, क्योंकि आप देखोगे आपको समझ में आता है लेस देन 90 है, और लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव। भाई मैंने लाइन की इक्वेशन बना दी बिना कुछ इधर उधर की गड़म तुगड़म किए। अब इधर आ जाओ, इसकी शक्ल क्या बोल रही है? इसका सी कैसा है सर? सी तो इसका भी पॉजिटिव है, तो होगा तो ये भी 0,3 पे ही कहीं पे, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस को देखो, अंतःखंड बना नहीं बना वाई का थी। लेकिन m नेगेटिव है सर, m नेगेटिव है तो सर इसका m अगर नेगेटिव हो गया तो इसको ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा। और अब मुझे ध्यान से बताइए, क्या ये आपको लगता नहीं कि ये मोर देन 90 जा रहा है? आपको लगता नहीं? That's why we are calling it x axis और y axis। आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। इस बारे में क्या आपको लगता है ये नेगेटिव है? तो ये नेगेटिव है तो इट विल लाई समवेयर हियर 0,-3 पॉइंट। इस बार सी इसका नीचे की तरफ है, m पॉजिटिव है। सर क्या मैं ऐसा बनाऊं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस बारी में एक्यूट एंगल ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। थीटा लेस देन 90 और लेस देन 90 पे स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव है। चौथे में सर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस बार भी इसका सी नेगेटिव है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, लग रहा सी नेगेटिव है तो सी विल लाई समवेयर हियर 0,-3। m कितना होगा? m सर नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव के लिए अगर मैं ऐसा बना दूं एक बारी के लिए, आप समझो मेरी बात, क्या मैं गलत बना रहा हूं? देखो जरा, क्योंकि जब ये ऐसा कुछ बनेगा तो उस समय आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा थीटा इज मोर देन 90। क्या आपको लग रहा है थीटा मोर देन 90 डिग्री है? और थीटा जब भी मोर देन 90 होगा, भाई मैंने बोला पीछे से, मैं पीछे से बोलता आ रहा हूं कि थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 होगा, दैट मीन्स अगर ऑब्ट्यूज होगा, तो मैं पीछे से हल्ला मचा के आ रहा तब से कि सर टेन थीटा उस समय नेगेटिव हो जाएगा, और टेन थीटा मतलब कि क्या? स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। और मैं पीछे से हल्ला मचा के लॉजिक दे के बोल रहा हूं कि थीटा जब भी छोटा होगा 90 से, यानी जब भी थीटा एक्यूट टाइप होगा, तो मैं उस समय कह रहा हूं कि आपका टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। मैंने नहीं कहा, बोल दो नहीं कहा मैंने? सर वही बातें कर रहा हूं मैंने आपको बताया। अब से लाइन ऐसे निकल जाएगी, ठीक है? अब पूरी बात को कंक्लूड कर लें, फाइनल सब सीख लिया आपने, सब सीख लिया, ठीक है? एक फाइनल बात और बच गई है वैसे, लेकिन पहले कंक्लूड करता हूँ, उसके बाद सब सीख लिया आपने। और मैंने बहुत अच्छा 50 मिनट में बहुत कुछ कर दिया भाई। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो इधर देखो, तुम पे तो तब होगा जब तुम एम्स दिल्ली जाओगे, ठीक है? अब इधर देखो, या फिर IIT जाओगे, ठीक? आप देखते हैं, चलो मेरी बात सुनो जरा, मैं क्या कहना चाह रहा था।
मैं कह रहा हूँ जैसे एक लाइन है 2x + 3y + 5 = 0, इसको ड्रॉ करना है। आपको पता है 2 तरीके हैं आपको ड्रॉ करने के, 2 नहीं 3 हैं, 2 नहीं 3 है आपकी बारी में। कैसे सर? दिखाता हूँ आपसे। ड्रॉ करने का एक तरीका तो बचपन से था आपके पास, लेकिन 1-2 तरीके मैंने आज दिए हैं आपको। देखो इधर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको 3 तरीकों से आपको दिखा दूंगा, तीनों तरीकों में लाइन एक ही जैसी दिखेगी आपको और आप चौंक जाओगे, यू विल बी अमेज्ड। देखो इधर, एक सेकंड वे इन थर्ड वे। देखो इधर, सबसे पहला तरीका मैं लाना चाहूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट से मैं इसे सॉल्व करूंगा। कुछ भी पूछ ले पूछने वाले क्वेश्चन, अब आप सबको जवाब दे दोगे उन्हें। ये पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे अगर इससे रिलेटेड, मुझे बता देना यार, मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है? आपका ही बदलूंगा, अपना थोड़ा ना बदलूंगा। उसके बाद ये जनरल मेथड है, जनरल मेथड है जो आप तब भी कर सकते थे, जब मैंने इतना ना भी पढ़ा था तो भी कर सकते थे आप। देखो इधर में, देखो अब मेरी बात सुनना। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देता हूँ, y = mx + c का फॉर्मेट है। आपको समझ में आता है क्या m है क्या c है? ये फॉर्मेट x/a + y/b = 1 का फॉर्मेट है। ये वाला जनरल है, इसका क्या लिखे हैं? देखो इधर आ जाओ, ध्यान से देखने की हो रही है सर जी। देखो इधर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको y में कन्वर्ट करो। कहना इसे y = -2x -5 उधर चले गया। ये 3y था, मैंने एक ही लाइन में कवर कर दिया। क्या आप मुझे बहुत बड़ा तो तीर तो नहीं मार लिया मैंने कहीं? मैंने भैया 3y = -2x -5 था, तो ऐसे कर दिया, ठीक है? सो फ्रॉम हियर कैन आई से कि -2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस -5/3। तो मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा ऊपर से देख के कि मेरा m कितना निकला? -2/3। मेरा c कितना निकला? -5/3। क्या मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। आपका तो पता नहीं सर, हमें आ रहा है, लेकिन ऐसा कह रहे हो आप। इसको शक्ल देख के बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि इसका y इंटरसेप्ट, क्योंकि c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट, वो नेगेटिव है। इसका मतलब लाइन विल लाई समवेयर हियर, ये होगा। और ये सर ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब इसे ऑब्ट्यूज यानी सॉरी ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसे ऑब्ट्यूज एंगल पे जाना होगा। एंड ऑब्ट्यूज एंगल विल लुक लाइक दिस। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि खुद सोचो, क्या ऑब्ट्यूज पे जा रहा नहीं जा रहा? मोर देन 90 बोल दो, नहीं जा रहा, लाइन ऐसी बनेगी। बना के दे दी मैंने आपको। अब चेक करते हैं ये कैसा बोलता है। ये बोलता है कि इसको इस फॉर्मेट में लाओ। देखो अब 2x + 3y, बेसिक से देखो, -5 गलत लिखा, -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। गलत कर रहा हूँ क्या? -5 से डिवाइड करोगे 1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ -5 के बॉर्ड में 2? हमें समझाया था मैंने कैसे करके है, वैसे कर लो, अदरवाइज जैसे पहले समझाया था। ये हो गया। ये क्या ही को लिखा सर आपने? ये कई क्या लिखते क्या हो सर आप कभी कभी? ये y रहने दो, -5/3 लिख दो, एंड दैट इज इक्वल टू 1। बोलो गलत लिखा क्या? इसके शक्ल देख के नहीं समझ सकते, क्योंकि आप ए बी को तो पहले से जानते हो बचपन से कि ए बी कौन है। बचपन से ना भी जानते हो, थोड़ी देर पहले बताया था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बोलो ए कितना, क्योंकि दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट वाई, एंड ए का मतलब क्या था? एक्स इंटरसेप्ट। बी का मतलब क्या था? वाई इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस को -5/2 पे कट करता है। मुझे बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या कि ये -5/2, 0 होगा? गलत बोल दिया मैंने? नहीं सर, एक्स इंटरसेप्ट ही। वाई को भी ये नेगेटिव पे कट कर रहा है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। वाई को भी नेगेटिव पे कट कर रहा है। अब मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी, हाउ विल इट लुक लाइक? दिस विल लुक लाइक दिस। एक मिनट, ये बनी नहीं बनी? मुझे बताओ इस लाइन में फर्क दिख रहा है? बिल्कुल फर्क नहीं है। इवन आप देखोगे ये दोनों भी सेम है। और आपको निकालने का बहुत शौक हो रहा है ये कितना था, तो कुछ मत करो। इस लाइन में आप x क्योंकि x एक्सिस में y 0 होता है ना, इस लाइन में आप y को 0 रख दो। ये जो लाइन आपको मिली हुई है इसमें y 0 रख दो, x -5/2 मिल रहा है, वो भी मिल जाएगा। सेम हो गया, मैच कर गया। देखिए आपको लाइन दोनों तरह से एक ही बनी। जनरल फॉर्म, जनरल मेथड। जनरल मेथड कहता है कि भाई इतनी क्यों, क्या क्या करना क्या चाहते हो आप? 10th नहीं पढ़ के आएगा कभी? माना कि अभी आपकी मैथ्स नहीं है, लेकिन 10th में तो मैथ्स थी आपकी यार। तो आप ऐसा बोल दो ना कि भाई इफ x = 0 हो गया तो y कितना निकलेगा? देखो ध्यान से, -5/3 निकल रहा है, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ऐसा बना क्या? एक बार y को 0 रख दो तो x कितना बन रहा है? x बन रहा है -5/2। देखो ध्यान से, y को 0 रखने पे तो x को आगे लिखना चाहिए हमेशा, तो ये लिखा, y को पीछे लिखा। ये 2 पॉइंट्स होकर लाइन पास कर रही है। मैंने कहा कैसी दिखती होगी वो लाइन? वो कह रहे कि भाई इतना क्यों वो आप कर रहे हो? आओ आओ आओ, यही तो है वो लाइन, यही तो बन जाएगा दोबारा से। तीनों मेथड्स आपको दिखा लाइन कैसे फॉर्म होती है। आप कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन यार, अब मैं वो नहीं बताता वो क्या पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ ले भाई। हमने डिस्कस कर दिया जो कुछ पॉसिबली पूछा सकता, हो गया खत्म। बस जितना पॉसिबल आपको बताना था बता दिया। लास्ट 5 मिनट में एक टॉपिक डिस्कस करते हुए घर जा रहे हैं। लास्ट 5 मिनट देखो जरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज हो जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। 2 लाइन कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में करेंगे, उनके बीच में कोई एंगल बनेगा, थीटा मान लेते हैं। तो
बस सवाल इतना सा है कि एक लाइन है, मान लेते हैं लाइन 1 और एक लाइन है लाइन 2, इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, इस एंगल को निकालते हैं ऐसे है, ये होता है m2 माइनस m1 इन डिवीजन 1 प्लस m1 m2। ये कैसे निकलता है ये मैं बताता हूँ जब मैं क्लास 11 को मैथ्स पढ़ाता हूँ, जेई वगैरह को, लेकिन अभी उसकी जरूरत आपको नहीं है कि कैसे आया, क्योंकि वो हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद करेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड केस सिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वो कभी भी यूज हो सकता है, वेक्टर अलजेब्रा वगैरह पढ़ते समय भी यूज होता है। केस क्या है सुनो जरा, केस ये है, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा था क्या? एंगल बिटवीन लाइंस। अब एंगल बिटवीन लाइन अगर 0 हो गया तो इट ओनली सेज कि एक एक्स एक्सिस थी, एक वाई एक्सिस थी, दो प्रकार की लाइनें थी, एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन पर संभवतः ये होगी, ये होगी। क्यों? बिकॉज दे आर पैरेलल। क्योंकि जब एंगल दोनों के बीच का 0 हो गया, इसका एक ही मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल होगी। यही तो हुआ, मतलब कुछ और होगा क्या? दो लाइन के बीच का एंगल 0 है तो ऐसी दिखती होंगी वो शक्ल से, ये लाइन 1 होगी, लाइन 2 होगी। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब अगर आप इसे केस लगाओगे तो आप बोलोगे टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये 0 होगा, दिस होल विल बिकम 0, यू आर ओनली लेफ्ट विद m2 बराबर m1। मतलब क्या? जब भी एंगल दो लाइनों के बीच का 0 होता है उनके स्लोप भी बराबर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी इन्होंने, ये बहुत सिंपल बात है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अगर 30 डिग्री एंगल बना रही तो ये भी कितना बनाएगी 30, और अगर ये 30 बना रही है, 30 बना रही तो इसका स्लोप कितना होगा 10 30, इसका कितना होगा फिर 10 30, तो स्लोप तो इक्वली होंगे ना। काफी ऑब्वियस है, लेकिन मैथ्स निकाल के बोलती है। हमें इसे यूज करना होगा फ्यूचर में, जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इफ दे बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका एक ही मतलब होगा कि दोनों के स्लोप एक है। अभी तो बहुत ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन ऑब्वियस है वो ऑब्वियसली, लेकिन यूज करते समय फिर हमें कभी ध्यान नहीं रहता, इसलिए अलग से बता दिया जा रहा है एक बार। केस 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट डज इट मीन नाउ? कि लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जब भी लाइन परपेंडिकुलर, हाउ विल दे लुक लाइक? कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इफ अ लाइन इज गिवन बाय दिस, एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन सर कुछ, मतलब एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी, ये दो बोथ आर परपेंडिकुलर, L1 L2 टाइप कह लो। उस समय क्या होता होगा? उस समय क्या होता होगा? उस समय ये होता होगा कि अगर हम उस फॉर्मूले पे आ जाएं तो टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये निकलता है। मॉड लेते हैं, क्यों लेते हैं इसका कारण है यार, मॉड से ना दो पॉसिबल वैल्यू आती है। क्योंकि आप मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, किसी के मन में सवाल हो तो, लाइन के बीच का एंगल थीटा ये है ना, तो ये भी लाइन के बीच का ही एंगल है, ध्यान से देखो। तो ये थीटा नहीं होता, फिर उस समय ये पाई माइनस थीटा होता है एक्चुअली, लेकिन ये दोनों ही एंगल लाइन के पॉसिबल एंगल है। तो जब आप यहाँ मॉड खोलते हो प्लस माइनस आता है, दो एंगल निकलते हैं, वो दो एंगल यही दो एंगल है। कंफ्यूज मत हो, अगर जिसको क्वेश्चन क्यूरियोसिटी थी उसके लिए था, अदरवाइज बाकी लोग भूल जाओ क्या बोला मैंने, ठीक है? बाकी लोग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझ गए? तो यहाँ पे आप 1090 क्या होता है ना यार, 1090 हम लोग पढ़ते हैं कि 1090 बराबर बेसिकली 1/0 होता है। ऐसा क्यों होता है वो समझ सकते हो कि 1090 का मतलब होता है sin 90 और ये होता है cos 90, ये तो होगा sin थीटा बाई cos थीटा। और sin 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस। तो कहने का मतलब है 1090 हो गया 1/0, अगर मॉड खोल भी दोगे तो आप प्लस माइनस आता है और कुछ नहीं होता। तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 निकल रहा है। पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, ये होल चीज जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी तो दिस विल बिकम 1 प्लस m1 m2, और वो वाला उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्लस माइनस भी 0 हो जाएगा जाके, तो आपके पास निकल के आएगा m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लोग रिजल्ट याद रखते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। क्या समझ में आया सर? कंक्लूजन ऑफ अवर डिस्कशन इज ओनली दिस कि इफ L1 पैरेलल टू L2, दिस मीन्स कि स्लोप ऑफ L1 लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 लाइन, दिस इज ओनली द कंक्लूजन। इफ यार पता नहीं आपको ये कलर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब ना टाइम नहीं है एक्चुअली, तो मैं बदल नहीं रहा, ठीक है? इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दैट मीन्स कि लाइन 1 का स्लोप और लाइन 2 के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे ऐसे बोल देता हूँ, चलते चलते बोल देता हूँ। जैसे सोचो कि एक बारी के लिए सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल की रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं r है, और इस पर आपने ड्रॉ किया टेंजेंट t है। आप एकदम देख के बोल सकते हो कि रेडियस का जो स्लोप होगा और जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो -1 के बराबर होगा उनका प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर। ऐसे ही बता दिया एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी जरूरत पड़ गई तो, ठीक है? जैसे ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को वैसे नॉर्मल कहते हैं, तो ये नॉर्मल बच जाती है फिर, अगर कोई भूलना चाह रहे तो।
दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन। ओह माय गॉड, 1 घंटा करेक्ट यार, मान गए भाई, क्या टाइमिंग है यार। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और टाइमिंग का तो मजा तब है जब सामने कैमरा चल भी रहा हो, पता चल रहा मैं अकेला अकेला लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर क्लास 11 12 फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैंने बोला नीट के लिए, जेईई के लिए, यूईटी के लिए, पीजीटी एग्जाम, जो भी आप प्रिपरेशन करो उन सब के लिए जरूरी होता है 11 12 की फिजिक्स के एनसीईआरटी के सारे टॉपिक आना। उसके बाद आप स्विच करते हो क्वेश्चंस में अपने लेवल के अकॉर्डिंग जिसमें आप जा रहे होते हो। मैंने यहाँ पर बताया था कि सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है, बेसिक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है। अब ये जब मैं यूज करूंगा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला लेक्चर हमारा ट्रिगोनोमेट्री का होगा, उसके बाद हम कैलकुलस पोर्शन पे जाएंगे, फिर हम वेक्टर अलजेब्रा, देन वी विल मूव ऑन टू द कोर टॉपिक ऑफ क्लास 11, देन क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और नीट फिजिक्स के सारे प्रीवियस क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन पॉसिबली बन सकते हैं वो भी करेंगे। और मुझे नहीं लगता ये करने के बाद आपका 180 में से 179 नंबर भी आ जाए, आपके 180 में से 180 नंबर आएंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। प्लीज जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अदर एस्पिरेंट्स के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स उनके साथ इसको शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि दीज ऑल लेक्चर्स विल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।